हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस कुछ बैक पेन से रिलेटेड, जिनको भी L4, L5, S1 में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ही कमाल की एक्सरसाइजेस हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो है नी टू चेस्ट, बट सिंगल लेग। सबसे पहले सिंगल लेग याद रखिए, और बिल्कुल रिलैक्स बॉडी रखनी है, झटका बिल्कुल नहीं मारना है। ईजिली आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। सांस लेना है फास्ट, छोड़ना स्लो है। एंड अगेन नेक्स्ट लेग। जितना हो सके आप इसे चेस्ट के पास लाएंगे। अगर आपको हल्का सा भी बैक में थोड़ा सा भी फील हो पेन, तो इसे आप थोड़ा लूज छोड़ सकते हैं। अगेन 10 सेकेंड होल्ड करना है। 10 to 15 टाइम्स आपने इसे करना है। बिल्कुल झटका नहीं मारना अपने बॉडी को, इजीली। बॉडी स्ट्रेट रखनी है आपने। जब आप इसे 10 टाइम्स कर लेंगे या 10 to 15 टाइम्स कर लेंगे, उसके बाद आपको बोथ लेग चेस्ट के पास लानी है। इसमें हो सकता है जिनको प्रॉब्लम है डिस्क बल्गिंग का, या जिनको प्रॉब्लम है वो लोग इसको ज़्यादा शायद प्रेस ना कर पाए चेस्ट के पास, तो एक लिमिट में रख सकते हैं आप। अगर आप फिंगर्स को नहीं जोड़ सकते तो थोड़ा सा घुटनों को पकड़ सकते हैं। एंड ईजिली बस रखिएगा, प्रेशर नहीं डालना बिल्कुल भी बैक पे। एंड हाथों को ज़मीन पे रख के सपोर्ट लेके लेग्स को सीधा कर लेना है अगर आपको बैक पेन फील हो रहा है तो। क्योंकि हम इन एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, स्पाइन को ठीक करने के लिए, डिस्क को रिपेयर करने के लिए। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। ईजिली आप घुटनों को नॉर्मली पकड़िए और इसे बेंड कीजिए। चेस्ट के पास जितना ला सकते हैं बस उतना ही लाइए, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एंड ईजिली डाउन। जिनको बैक में पेन हो रहा है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं ये एक्सरसाइज लगाते वक्त। जो नॉर्मल लोग हैं जिनको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनको शायद ये चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। तो इजीली डाउन। इसे भी आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। एंड इसके बाद आप करेंगे पेल्विक लिफ्ट। तो इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ जमीन पर, बॉडी स्ट्रेट एंड अप, ग्लूट अप। ग्लूट्स का जोर लेना है आपने, बिल्कुल भी बैक का जोर नहीं लेना। टेन सेकेंड होल्ड करना है। एंड अगेन डाउन। नीचे आके 5 सेकेंड होल्ड करना है। फिर से 10 सेकेंड के लिए। एंड फिर से डाउन। फिर से 10 सेकेंड के लिए। फिर से डाउन। फिर से 10 सेकेंड के लिए। अगेन डाउन। टेन सेकेंड होल्ड, ऊपर रखना है, 5 सेकेंड नीचे रखना है होल्ड। इसे भी आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज शुरू होती है वो है स्पाइन रोटेशन।
अब सपाइन रोटेशन में देखिए, वैसे तो लोग ऐसे लेग्स रख के रोटेट करते हैं, बट आप अभी बिगनर हैं और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप पैरों को नीचे रखेंगे ज़मीन पर, ठीक है, ज़मीन पर रखेंगे पैरों को। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ क्योंकि इस तरफ वॉल है, एंड यहाँ से आप डाउन जाएंगे और यहाँ पे भी आप 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे और स्लोली वापस बैक टू मूव करना। फास्ट नहीं करना इसमें, वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगेन। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप इसको करेंगे ना तो आपको यहाँ पर अपनी स्पाइन में यहाँ पर कुछ फील भी होगा, जैसे आवाज़ भी आती है कुछ, तो आपको फील होगा स्टिफनेस है या कुछ भी आपको मसल स्पैज़म या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है जिनको बैक पेन है वो ही ये करें, जो ठीक है वो भी कर सकते हैं इसे, और उनको करना भी चाहिए। झटका नहीं मारना बिल्कुल भी बॉडी को, इजीली बस आपको मूव करना है। वैसे आप हाथों को स्ट्रेट भी रख सकते हैं ऐसे, बट अभी मैंने ऐसे रखा हुआ है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। आपको बस खुद को थोड़ा सपोर्ट देना होता है। तो इसके बाद इसे भी 10 to 15 टाइम्स आपने करना है। एंड नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में हम ले लेते हैं चेस्ट अप, लेकिन विदाउट सपोर्ट करेंगे। कैसे, देखिए, इसके लिए आपको उल्टा लेटना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद जो हमें अगली एक्सरसाइज लगानी है वो है चेस्ट अप विदाउट सपोर्ट। तो कोबरा स्ट्रेच नहीं करना हमने। कोबरा स्ट्रेच जिनके L5, L4, S1 में प्रॉब्लम है और अभी अभी शुरू हुई है, उनको कोबरा स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो हाथों को नीचे रखना है ऐसे एंड बॉडी को ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर डाउन 5 सेकेंड होल्ड कीजिए और बॉडी को रिलैक्स कीजिए, एंड अगेन एंड अगेन डाउन कीजिए, एंड फिर से डाउन कीजिए। तो इसे भी आप 10 to 15 टाइम्स करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है आर्म एंड लेग मूव। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है तो राइट लेग ऊपर उठानी है। कैसे, देखिए, जैसे मैंने यहाँ हाथ रखा है एंड ये मूवमेंट, ये आपकी कोर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डाउन कीजिए, अगेन दूसरा हाथ, टेन सेकेंड इसमें भी होल्ड करना है आपने। होली होली स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। इसे भी आपको 10 to 15 टाइम्स करना है।